नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी क्या ट्विटर बना सियासी टूल। जी हां, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर जंग छिड़ी हुई है और इन दिनों सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। एक बड़ी लड़ाई बनती जा रही है और इस बीच खबर यह भी है कि ट्विटर के बाद राहुल गांधी के खिलाफ डिजिटल पाबंदी और सख्त हो सकती है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी के फेसबुक अकाउंट पर भी कार्रवाई की मांग की है। आयोग का यह कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है और इसके लिए एनसीपीसीआर ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख को नोटिस भेजा है। फेसबुक इंडिया के हेड को 17 अगस्त की शाम 5 बजे तक पेश होने के लिए नोटिस दिया गया है। और इससे पहले आप देख रहे हैं कि ट्विटर राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर चुका है और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ है और साथ ही कांग्रेस के कई आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी लॉक किया गया ट्विटर की तरफ से। और अपने ट्विटर अकाउंट को लॉक किए जाने के बाद राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने कल ट्विटर पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया था और साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर वही सुनता है, वही करता है जो सरकार चाहती है। पहले राहुल गांधी का कल का बयान आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। और उससे पहले आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ट्विटर और बीजेपी का क्या संबंध है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता का फोटो शेयर कर देश के कानून का उल्लंघन किया है। Company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India? तो ये राहुल गांधी का कल का बयान है। उन्होंने कहा कि ट्विटर जिस तरीके से काम कर रहा है वो सरकार के इशारे पर कर रहा है। ये मेरा नहीं, मेरे जो लाखों फॉलोअर्स हैं उनका सीधे सीधे तौर पर अपमान है। उधर बीजेपी प्रवक्ता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ट्विटर और बीजेपी का क्या संबंध है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता का फोटो शेयर कर देश के कानून का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी जी ने ऐसे एक महिला की परिवार का प्राइवेसी और रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। यह सिर्फ ट्विटर का पॉलिसी का वायलेशन नहीं है, मैं उधर नहीं जानता हूं, पर यह देश की कानून का उल्लंघन है। इट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। यह इलीगल ही नहीं है, यह सिर्फ इलीगल नहीं है, इंडिसेंट भी है और इनह्यूमन भी है। राहुल गांधी जी को यह सोचना चाहिए कि ट्विटर का बीजेपी का क्या संबंध है। हर चीज में आप जिस तरह का भ्रम पैदा करते हैं, ट्विटर देर आया दुरुस्त आया। आपको तो ट्विटर ने बहुत दिन तक देखा परखा, अब देखिए ट्विटर करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो ट्विटर पे है, कहीं पे जमीन पे तो है नहीं। अब ट्विटर वाले भी इनसे नाराज हो गए। कैसा काम क्यों करते हैं जो सब नाराज हो जाते हैं। और ये राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार है। आप देख रहे हैं कि ट्विटर वॉर तो अब इसको छोड़ दीजिए, इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी। तो ये सीधे तौर पर डिजिटल वॉर आप देख रहे हैं, जहां पर नियम कानून जो हैं वो सब ताक पर रख दिए गए हैं। जब नेता ऐसा करेंगे तो फिर आम जनता से क्या वो उम्मीद करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं आज चर्चा में, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं।
बीजेपी लीडर हैं जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन साधना भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्ट लीडर विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन रीना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। और साथ ही मेरे दो सहयोगी कुमार गौरव दिल्ली से और संजीव त्रिवेदी जी भी डिप्टी एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। यह मात्र अब ट्विटर की जंग नहीं है, उससे आगे निकलते हुए ये डिजिटल वॉर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं दो बड़े डेवलपमेंट। एक तरफ ट्विटर ने अब मनीष महेश्वरी का ट्रांसफर कर दिया, यूएस उनको भेज दिया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो ताजा अपडेट है, फेसबुक को भी नोटिस दिया गया है। देखिए बिल्कुल एनसीपीसीआर की तरफ से फेसबुक को भी नोटिस दिया गया है कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर राहुल गांधी ने जो 9 साल की जो बच्ची के साथ जो भी जघन्य अपराध हुआ था दिल्ली में, उसके परिवार का वीडियो उस पे था। ट्विटर ने इसी आधार पर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किया था। अब 17 तारीख को वर्चुअली फेसबुक के जो इंडिया हेड हैं उनको बुलाया गया है और उनको कहा गया है कि आप इस मामले पे सफाई दें कि अभी तक आपने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया है। देखिए लीगली अगर देखा जाए तो 3 एक्ट हैं जिसकी बात लगातार एनसीपीसीआर कर रहा है। जुवेनाइल एक्ट है 2015 का, इंडियन पिनल कोड तो है ही, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को एक्ट है 2012 का। तो सरकारी नियम कानून के हिसाब से अगर जाए तो ये तीनों एक्ट है, इसका उल्लंघन पाया गया सोशल मीडिया पे। और आपको पता है कि इंडिया में अब नया कानून आ गया है सोशल मीडिया के लिए और ट्विटर समेत तमाम कंपनियां उसको फॉलो कर रही हैं। कुछ कोर्ट में भी गए थे और उसी वक्त सरकार से लड़ाई थी इन सोशल मीडिया कंपनीज की। कई बार कई मंत्रियों के अकाउंट का वेरिफिकेशन जो ब्लू टिक होता है वो हटाया गया। उस वक्त कांग्रेस कुछ और कह रही थी। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है एक मौका अपोजिशन को अभी मिला है और अपोजिशन सरकार पे आरोप लगा रही है। लेकिन विपक्ष बीजेपी और सरकार की तरफ से ये कहना है कि किसी के लिए कोई कानून बदला नहीं जाता है। जो नियम कानून है उस फैक्ट्स के आधार पे वो तस्वीरें राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर थी, इसलिए उसे बंद किया गया। इंस्टाग्राम पर वो वीडियो है जो कि नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी और जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर उनके साथ जो भी डिजिटल दुनिया में जो हुआ है, ट्विटर ब्लॉक हुआ है, अब फेसबुक कंपनी के हेड को बुलाया गया है, एनसीपीसीआर ने तलब किया है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष को एक मौका जरूर मिला है और विपक्ष एग्रेसिव है। आपको याद होगा 2 दिन पहले संसद को लेकर बवाल हुआ कि संसद में विपक्ष के सांसदों के साथ मारपीट हुई, फिर कई तरह के वीडियो आए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप सत्ता और पक्ष और विपक्ष में चल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर राहुल गांधी का कल वीडियो सामने आया, उन्होंने ट्विटर को लेकर सवाल उठाया और कहा कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करे। जाहिर सी बात है आने वाले 8 महीनों में चुनाव है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते ही हैं और इसी बहाने कम से कम ये एक मुद्दा तो है ही हाथ में, उसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष भिड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। सरकार के मंत्रियों की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि कोई किसी के लिए कानून नहीं बदला होता। लेकिन हाँ, बीजेपी जरूर अटैकिंग मोड में है क्योंकि चूंकि चुनाव है और दोनों अपोजिशन और सत्ता पक्ष लड़ेंगे ही और ये उसी का एक नतीजा है। नियम कानूनों के आधार पर बात करें तो उसके आधार पर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ है। ट्विटर ने भी अपनी सफाई में ये बात कही है कि वो वीडियोज थे और उन्हें फोटोज उस पे उनके ट्विटर अकाउंट पर थे और उन्हें सरकारी एजेंसी से एनसीपीसीआर से जो बाल संरक्षण को लेकर एक है उससे शिकायत मिली थी और इसलिए उनका अकाउंट लॉक किया गया है। जी ओके कुमार गौरव, मैं लौटती हूँ आपके पास और संजीव त्रिवेदी अब आपके पास सीधे आते हुए। अब लोग इसको डिजिटल वॉर कह रहे हैं संजीव त्रिवेदी, तो मेरा सवाल यह है कि क्या ट्विटर अब सियासी टूल बन गया है? इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा विपनेश और समझना पड़ेगा कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारे जीवन का इतना बड़ा अंग बन गया ये सोशल मीडिया। हमें पता ही नहीं चला कि आज की तारीख में जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये जो आपसी आदान प्रदान का जो नया तरीका है ये कब हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा हो गया ये हमें समझ में नहीं आई। और खासतौर पर हमारे लिए कि हम बहुत संजीदा लोकतंत्र हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं विपनेश, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोशल मीडिया का भले ही वो एक एमएनसी होता है, वो कंपनी और व्यापार की दृष्टि से भारत में है, लेकिन उसका न्यूट्रल होना उसके व्यापार को बढ़ाएगा। उसका न्यूट्रल निष्पक्ष होना ही उसके क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी तो जाहिर है व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन आपने देखा कि हाल के दिनों में चंद ऐसे उदाहरण आए हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसकी न्यूट्रलिटी पे सवाल खड़ा करते हैं। आप छोड़िए भारत की बहस, चलिए पीछे, आप चलिए अमेरिका।
डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर के ऊपर क्या नहीं लिखते थे और कैसी कैसी बातें ही नहीं किया करते थे, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट तब तक बंद नहीं हुआ जब तक कि वो सत्ता में थे, राष्ट्रपति जब तक थे। और जैसे ही वो चुनाव हार गए और फिर कैपिटल हिल वाली घटना घटती है तो उनको आजन्म बैन कर दिया जाता है। और यही सलूक फेसबुक और दूसरे भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो करते हैं। क्या समर्थ को नहीं दोस्त गुसाई का मसला है यहाँ पे? अब देखिए, ट्विटर अपने आप में या फिर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक और व्हाट्सएप हो, या अपने आप में महत्वपूर्ण कितने हैं। किसानों का सत्याग्रह सबसे ज्यादा हमने देखा कि उनको आवाज मिली। आप देखें, दूसरे जितने मसले आए, जैसे महंगाई होता है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस होती हैं, उसको अगर मेनलाइन मीडिया नहीं लाना चाहता है सामने तो सोशल मीडिया लेकर आता है। और सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल के दौरान आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर और खासतौर पर ट्विटर पर आदान प्रदान करके एक दूसरे के लिए मदद मुहैया कराई गई। ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, दवाएं, ये तमाम चीजें ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाई गई और अपने आप में चमत्कार था। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हमारे देश में पब्लिक डिस्कोर्स को अब ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। और ऐसे में अगर डबल स्टैंडर्ड है, मान लीजिए ब्लू टिक होता है, रिस्टोर हो जाता है, मान लीजिए कि कोई गलती होती है एक पक्ष के द्वारा तो तुरंत में उसका ट्रांसफर हो जाता है। आज 8वां दिन है तो राहुल गांधी का ट्विटर अभी भी ब्लॉक है। तो क्या इसकी कोई सजा देने के प्रावधान है? ट्विटर ने ऐसा लगता है कुछ सोचा है, तभी तो मनीष माहेश्वरी को अमेरिका भेज दिया उन्होंने। क्या यहाँ हैंडलिंग प्रॉपर हो रही थी? और आने वाले दिनों में क्या ट्विटर या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के हम जैसे लोकतंत्र को संजीदा होना पड़ेगा? क्या हम उन पर बहुत ज्यादा निर्भर होते चले जा रहे हैं? क्या बहुत से ऐसे नेता हैं जो केवल ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं? ये तमाम सवाल है, जमीन पर नहीं उतरते हैं। ये तमाम सवाल है जिसको आंसर करना पड़ेगा। पर न्यूट्रलिटी आज की तारीख में ये सच है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की क्वेश्चन में, सवालों के दायरे में आती है। संजीव, आपने सही कहा, जो सोशल मीडिया का मकसद है ना, जिस काम के लिए इसको आना है, उसका पूरा मकसद ही बदल दिया है। मैं तो ये कहूंगी नेताओं ने, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी तरीके से। और राहुल गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है अगर फेसबुक ने एक्शन ले लिया, क्योंकि फेसबुक को भी नोटिस जारी हुआ है। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और साधना भारती, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। ये राहुल गांधी ने एक मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की, वो दुष्कर्म पीड़िता वो बच्ची, और वो नहीं करनी थी, कई एक्ट का उल्लंघन किया, ये रीजन काउंट कराए ट्विटर ने। तो इस सब में बीजेपी कहां से आ गई बीच में? साधना जी। जी, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन क्योंकि अभी मैं आपके संवाददाताओं को लगातार सुन रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि अंग्रेजों के अहंकार और अत्याचार दमन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, जो मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से हुआ था। आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा था। और आज मुझे लगता है जिस तरह से जनता के अधिकारों पर अहंकार के आवेश में अतिक्रमण किया जा रहा है, तो जनता अब अत्याचार और अहंकार से आहत होकर कह रही है भाजपा को। और आप कह रही है भाजपा कहां से आ गई ट्विटर में? तो मैं बता देती हूँ आपको कि हाथरस रेप कांड जब हुआ तो भाजपा नेता अमित मालवीय एक पिक्चर पोस्ट करते हैं तो उनका ट्विटर का अकाउंट क्यों नहीं लॉक किया जाता? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन्हीं पिक्चरों का उपयोग ट्विटर में किया, तो एनसीपीसीआर ने वहां उनके लिए शिकायत क्यों नहीं की? वहां क्यों नहीं लॉक किया गया? और संबित पात्रा जब एक ट्वीट करते हैं, एफआईआर तक दर्ज की जाती है, मात्र मैनिपुलेटेड ट्वीट कह दिया जाता है, तो क्या इसके पक्षपात नहीं कहा जाएगा? तो मुझे लगता है कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार, क्योंकि ये सरकार के पास सवालों के जवाब तो है नहीं, पेगासस हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों की समस्या हो और महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दे तो आदरणीय विपनेश जी मैं आपके शो पे कितनी बार उठा चुकी हूँ। तो मुझे लगता है उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। जहाँ एक बेटी का रेप हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, इनके मुंह पर चुप्पी साध ली जाती है, इनकी महिला ब्रिगेड आगे कब आती है? मंत्रियों की महिला ब्रिगेड केवल किसानों को मवाली कहने के लिए, आतंकवादी कहने के लिए, खालिस्तानी कहने के लिए, लेकिन बच्चियों के रेप पर वो लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। तो आज मुझे लगता है सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं और ये सरकार डरी हुई है। और डरी हुई सरकार क्या करेगी? इस तरीके से तानाशाही करने का प्रयास किया जा रहा है तो अहंकार के आवेश से बाहर आइए, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्विटर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म अब नहीं रहा है बिल्कुल भी। जयराम विप्लव जी, आपने सुना होगा, राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपने अपने कब्जे में ले लिया है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आपके इशारे पर काम हो रहा है।
विपनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के तमाम लोग केवल नेहरू परिवार को ही देश की जनता मान बैठे हैं। जब भी नेहरू परिवार से जुड़ा कोई विषय आता है तो वो कहते हैं ये जनता पर हमला हो गया, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हो गया, सारी चीजें आती हैं। लेकिन आपने देखा, मैं घटनाक्रम थोड़ा बताना चाहता हूँ। ट्विटर ने जब भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोगों के साथ कार्रवाई की तो ये कांग्रेस हंस रही थी, कांग्रेस उसका मखौल उड़ा रही थी। फिर जब सरकार ने भारत के संसद द्वारा पारित नियम कानूनों के तहत ट्विटर को कहा आपको काम करना पड़ेगा, आपको शिकायत अधिकारी भारत में नियुक्त करना पड़ेगा और आपको इसको मानना पड़ेगा, तो उसमें ट्विटर के बचाव में राहुल गांधी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र पर हमला है, सरकार अतिक्रमण कर रही है। तो आज फिर जब राहुल गांधी जी एक गैर कानूनी काम करते हैं, एनसीपीसीआर के अनुरोध पर जब कार्रवाई हो रही है तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई कर दी, भाजपा कार्रवाई कर रही है। तो एक तो डबल स्टैंडर्ड इनका साफ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, ये एकदम से देखिए राहुल गांधी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि कल और आज डिबेट इस विषय पर होनी थी कि संसद के भीतर कांग्रेस के और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों का जो अमर्यादित आचरण रहा, जो गुंडागर्दी दिखाई दी, उस पर बहस होती। लेकिन बहस के मुद्दे को बदलने के लिए आज इस विषय को इतना तूल दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी केवल और केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी तो वही है ना जिनके बयान को झूठा साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक में फटकार लगी, इनको वहां पर लिखित माफी मांगनी पड़ी थी। तो किन किन प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी अपने आप को झूठा साबित करेंगे, ये उनको तय करना है। देश को समझ रहा है। मोदी जी घोषित हो चुके हैं, घोषित महाझूठे हैं मोदी जी। अब बीच में मत बोलो बहन, बीच में मत बोलो, आपका नाम एंकर लेंगे। प्रियंका गांधी ने जयराम विप्लव जी कहा है कि डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी और हम आवाज उठाते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। आप जनता की आवाज नहीं दबा सकते ऐसे। विपनेश जी, ये तो आश्चर्यजनक बात है ना, जब देश के कानून को मानने के लिए सरकार ने ट्विटर को कहा तो ये कांग्रेस पार्टी ट्विटर के बचाव में खड़ी थी। देश के कानून मंत्री और आईटी मंत्री का अकाउंट ब्लॉक हुआ था। इनको बता दें, कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर के उनका अकाउंट बंद हुआ। यहाँ पर तो एक गैर कानूनी काम राहुल गांधी जी ने किया है। पॉस्को एक्ट जो कांग्रेस की सरकार में बना था, आईपीसी एक्ट जो वर्षों से चला आ रहा है, उसके आधार पर ट्विटर ने कार्रवाई की है। एक मिनट, रीना गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रही है? मेरा सवाल इसमें, आप भी मानती हैं कि तमाम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अब सियासी टूल बनकर रह गए हैं? तस्वीर डालकर अच्छा काम किया, वो गैर कानूनी नहीं था। वेट अ मिनट विप्लव जी, एक मिनट। रीना जी, सस्पेंड नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने गैर कानूनी ट्वीट करी, उस ट्वीट को हटा देना चाहिए था, ये पहली बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ दिल्ली में, और प्रधानमंत्री निवास से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर दूर, वो फैमिली रात भर पुलिस स्टेशन में बैठी रही। उस फैमिली को आपने परेशान किया। दिल्ली पुलिस जो सीधे सीधे अमित शाह जी के अंडर आती है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद एक और दलित बच्ची के साथ सेम कांड हुआ है दिल्ली में, फिर भी दिल्ली पुलिस वहां पे एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं रही। और इस सब में ना तो प्रधानमंत्री जी ने, ना अमित शाह जी ने उनकी तरफ से एक भी वक्तव्य आया। और जो बोलने दीजिए बीच में मत बोलिए। और दूसरी बात, आरोपी पकड़ेगा भाई, झूठ बोलने का ठेका आपने ले रखा है, क्योंकि रात भर हमारे अरे महिलाओं पर नहीं, तीनों लोग आप एक साथ बोलेंगे तो फिर कैसे सुनाई देगा? कौन क्या बोल रहा है? देखिए मेरे बोलने का समय है, मैं शांति से बैठ के सुन रही थी। साधना जी, एक मिनट, तीनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर छिड़ी जंग की। सवाल यह है कि क्या ट्विटर सियासी टूल बन गया है? रीना जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मेरा सवाल यही है कि क्या तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो सोशल मीडिया पर मनमानी कर रहे हैं? नियम, कायदे, कानून सब ताक पर रख दिए गए हैं? विप्लेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो ये है कि कोई भी तरह का मीडिया हो जो इनसे सवाल पूछे, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया,
ये सारी आवाजें जो सवाल पूछ रही हैं सरकार से, उनको दबाने की और को बंद करने की कोशिश है। आपने देखा संसद में भी ऐसा ही हुआ, विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए गए, राज्यसभा टीवी जो है विपक्ष के नेताओं की तरफ से उनकी फोटो दिखानी बंद कर दी। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि अगर आप दलित हैं और आप गरीब हैं और अगर आप महिला हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको न्याय नहीं मिलेगा। चाहे आप उन्नाव देख लीजिए, चाहे आप हाथरस देख लीजिए, सब जगह इस तरह के नहीं अलग दिशा में जा रही है। मैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ कि क्या इस पर जो नेता हैं वो मनमानी कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ साधना भारती जी, सवाल ये है कि बीजेपी कहती है कि ऐसा तो हुआ नहीं कि हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लिया ट्विटर ने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक हटा दिया गया, साथ ही आपने देखा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट पर भी एक्शन लिया, उसमें रविशंकर प्रसाद का भी नाम है, संबित पात्रा का भी नाम है। तो हमने तो कोई इस तरीके की बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस की जब बारी आती है तो कांग्रेस क्यों फिर इसको मुद्दा बनाने में लग जाती है? क्या इन सबके अकाउंटों को लॉक किया गया था? और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं तो बता रही हूँ ना, अमित मालवीय ने हाथरस रेप कांड में पीड़िता की फोटो को डाला, तो उनके अकाउंट को लॉक क्यों नहीं किया गया? जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उन्होंने भी सेम फोटोज को ट्वीट किया, तो फिर उनके अकाउंट को भी लॉक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर न्याय की गुहार कोई लगाता है तो मुझे लगता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये तो ट्विटर देखेगा ना साधना भारती जी, तब तो आप ट्विटर के साथ थे, तब तो आप ट्विटर के साथ थे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई कांग्रेस ने? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। नहीं लगातार आवाज उठाते रहे। हमने कहा संबित पात्रा के अकाउंट को तो लॉक कर देना चाहिए, जिस तरह की भड़काऊ बातें वो करते हैं। और भाजपा के नेता आए दिन ट्विटर पे, और आरएसएस जो कि घृणा, द्वेष, नफरत, नहीं अमित मालवीय समेत बीजेपी के नेताओं ने ऐसी तस्वीरें पोस्ट की, तब आपने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? आपने, मेरा सवाल ये है। दर्ज हुआ इसका, भले आपके शायद चैनल पर किसी ने ना किया हो पैनल पर आके, मगर लगातार उसका विरोध हुआ है। इसीलिए तो आज मैं आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि ये बातें जब उठती है तभी तो सामने आती है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आदरणीय जयराम विप्लव जी से। इन्होंने कहा हम मुद्दों को दबाना चाह रहे हैं। अरे मुद्दे इतने सारे हैं कि दबाए नहीं दब सकते। आज पहाड़ की तरह खड़े हुई हैं आपकी खामियां आपकी उपलब्धियों के आगे, क्योंकि आप देख लीजिए बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही साथ महिलाओं के साथ दुष्कर्म, जहां इन्हीं के शासन में एक बेटी को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया जाता है, दीपा लोधी को। एक महिला बीडीसी के घर ये भाजपा के गुंडे रात में 2 बजे पहुंच जाते हैं, उनकी कोई रक्षा करने आ जाता है मायाराम लोधी तो उसे जान से मार दिया जाता है। लखीमपुर में साड़ी खींच ली जाती है। अभी अगस्त में 2 नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हुए और उनके लिए जिन्होंने आवाज उठाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनके अकाउंट्स को लॉक कर दिया गया। तो ये तो जनता की आवाज दबाई जा रही है, ये कोई मात्र विपक्ष की आवाज दबाने की बात नहीं है। तो कृपया करके जनता की आवाज तो आप कभी दबा नहीं पाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है और कांग्रेस ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी है। आपने तो उंगली तक नहीं कटाई आजादी के आंदोलन में। तो आप कृपया करके भाषणबाजी और मन की बात मत किया करो जयराम विप्लव। और मुझे पता है कि अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो आपको झूठ लगती है और झूठ बोलने का ठेका। जयराम विप्लव जी, आप पर ये आरोप शुरुआत से ही लग रहा है कि अगर सरकार की, बीजेपी सरकार की कोई बात नहीं मानता है, अगर आपके जो नियम कानून कायदे प्लस हैं सब, उसमें कोई इस दायरे में नहीं आता है तो आप उस पर एक्शन ले लेते हैं। उसी की एक तर्ज पर मनीष माहेश्वरी का ट्रांसफर भी देखा जा रहा है कि जब आप कह रहे थे गाइडलाइंस का पालन कीजिए, उन्होंने नहीं माना। आज ये हुआ कि उनके ट्रांसफर के बाद अब वो 3 अधिकारी भी नियुक्त हो गए हैं और काम भी बन गया है। तो ये आप पर दादागिरी करने का आरोप डे 1 से लग रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है हर क्षेत्र में दादागिरी चल रही है। विपनेश जी, इसको कहते हैं नैरेटिव सेट करना। मैं इसी का दूसरा नैरेटिव आपको बताता हूँ। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मनीष माहेश्वरी को सरकार के दबाव में हटना होता तो ये बहुत पहले हो गया होता। जिस दिन आईटी मिनिस्टर का अकाउंट लॉक किया गया उस दिन क्यों नहीं कार्रवाई कर दी ट्विटर ने? आखिरकार राहुल गांधी वाले विषय के 7वें 8वें दिन ये काम क्यों हो रहा है? क्या कहीं राहुल गांधी के दबाव में ये हो रहा है? राहुल गांधी के इंटरनेशनल लिंक्स इतने तगड़े हैं, ट्विटर से अच्छे संबंध है, कहीं ना कहीं। बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप थोड़ा संयम रखिए। अरे तो कम से कम अपनी बात तो समझ लीजिए। राहुल गांधी जी सरकार में है क्या? मोदी जी की सरकार में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो क्यों नहीं ट्विटर पर लॉक किया गया अकाउंट? क्यों नहीं फेसबुक का अकाउंट लॉक किया गया? आपके नेता आए दिन जहरीली भाषा बोलते हैं, क्यों नहीं लॉक किया जाता? साधना जी, एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए। उन्होंने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है, आप भी सुन लीजिए। नहीं तो ये झूठ ना बोले यहाँ आकर। अब ले आप थोड़ी टाइप करेंगे, आप अपना काम
करिए, राहुल गांधी की चमचागिरी आप करें, मैं नहीं कर सकता हूँ ना। ट्विटर का क्या संबंध है, मैं प्रश्न पूछता हूँ। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे रहे हैं जयराम जी, उनको देने दीजिए। बोलिए जयराम जी। ट्विटर का राहुल गांधी जी से क्या संबंध है कि उनके ऊपर कार्रवाई होते ही भारत के ट्विटर प्रमुख को हटा दिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है उनको? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज के डेट में कांग्रेस को आंसर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसका पूरा मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रही है। सरकार का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो उस पर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस विषय को क्यों गौर करना चाहते हैं? कोई जवाब इस विषय को क्यों गौर करना चाहते ये हैं? बौखलाहट और तर्कहीन आपका वक्तव्य ये बता रहा है कि आप जिम्मेदारी नहीं, मैं तो जयराम जी, साधना जी ये कहूंगी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पार्टियों के नेता अगर जब आप बेखौफ हो जाएंगे और ट्विटर पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आपको नियम नहीं पता होंगे, आप मनमानी करेंगे, तो फिर कैसे आप ये उम्मीद रखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स निष्पक्ष रहे आप सभी के साथ? राहुल गांधी को आईपीसी एक्ट नहीं पता है, ट्यूशन कराओ। आपको चोर की दाढ़ी में राहुल गांधी को कहावत ट्यूशन क्यों दो। चरितार्थ कर रहे हो जयराम विप्लव? राहुल गांधी चोर को की दाढ़ी ट्यूशन में दो दिखता है ना, ये मेरा विषय नहीं है, ये राहुल गांधी का अज्ञानता मूर्खता का विषय है। राहुल गांधी का एक मिनट साधना जी, जयराम जी एक मिनट। जब आप लोग मनमानी करेंगे तो आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो निष्पक्ष हो। वो अपने हिसाब से जो नियम बने हुए इसके हिसाब से एक्शन भी लिया जाएगा, फिर उसमें आप राजनीति शुरू कर देते हैं। ये देश की जनता नहीं देख रही है क्या? मैं लौट रही हूँ जल्दी से। रीना जी आप 10 सेकंड मांगे, आपने कुछ कहना चाह रही है, बोलिए जल्दी से बोलिए। एक मिनट रुकिए साधना जी, एक मिनट रुकिए साधना जी। रीना जी बोलिए जल्दी से, क्या बोलना है आपको? फर्स्ट फैमिली होने का इतना फायदा। जयराम जी एक मिनट रुक जाइए, बोलिए रीना जी। देखिए विप्लेश जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब आप वोट देने जाएं तो निर्भया का चेहरा अपने सामने रखिए। इस कांड को निर्भया नंबर 2 बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की नहीं, आप आज टॉपिक से हटकर बात कर रही हैं रीना जी, आज टॉपिक से हटकर बात कर रही हैं आप। नहीं, तीनों लीडर एक साथ नहीं बोल सकते। उस महिला से मिले, नहीं रीना जी, आप टॉपिक से हटकर बात मत कीजिए, फिर ये बहस किसी और दिशा में चली जाएगी। आपकी जितनी भी महिला मंत्री थी, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना अभी तक। वो सारे के सारे महिला मंत्रियों का परिचय हो रहा एक मिनट रीना जी, एक मिनट रुक जाइए। ये मैंने पहले ही कहा कि ये बहस किसी और दिशा में चली जाएगी। ये बात छिड़ते ही साधना भारती जी, आपने शाहनवाज हुसैन को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी कांग्रेस इस वक्त कोई मुद्दा ही नहीं है, ट्विटर पर सिमट गई है, ट्विटर पर ही दिखाई देती है, जमीन पर नहीं है आप लोग, और इसीलिए मुद्दा बना रहे हैं आप। कहते हैं कि जब हमारे ऊपर एक्शन होता है तो आप हंसते हैं, जब आपके ऊपर हुआ, आपने भी नियम तोड़े, तो फिर आपने कहा कि ये तो सरकार के इशारे पर हो रहा है। समझ बैठे अपने आप को। देखिए क्या है ना, मुद्दों की जरूरत नहीं है। जयराम जी एक मिनट रुक जाइए। बिल्कुल नहीं रुकूंगा और मैं लगातार बीच में बोला है। जयराम जी, साधना जी और रीना जी, इस बहस का कोई मतलब नहीं है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। जनता सुन रही है, एक-एक करके बोलिए प्लीज। रीना जी एक मिनट रुक जाइए, साधना जी आप बोलिए, जयराम जी आप भी रुक जाइए 1 मिनट। साधना जी आप बोलिए, रुक जाइए जयराम जी, साधना जी बोलिए। संसद तक हमने आवाज उठाई है और संसद का दृश्य संसद में अपने वचन द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई, कोई चर्चा नहीं की। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ। आप कह रही हैं मुद्दे नहीं है, आज पेट्रोल डीजल को बिका रहे हैं, सरसों के तेल की कीमत जयराम विप्लव को शायद पता ही नहीं होगी। साधना जी, अभी राहुल गांधी की मुश्किल और भी बढ़ सकती है। आपने देखा है कि फेसबुक को भी नोटिस जारी किया गया है। अरे किसी को भी नोटिस जारी करते भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अम्बेडकर जी बनाए गए संविधान द्वारा हमें दिया है। जयराम जी एक मिनट कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप कोई बात समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। मन की बात कर रहे हैं। 1 मिनट जयराम जी, आप लगातार बोलते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। साधना जी बोलिए। थोड़ा साधना जी, राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, हो सकता है कि फेसबुक भी उनके खिलाफ एक्शन ले ले। देखिए, जिनको जो करना है, नोटिस भेजना है, जितने हथकंडे अपनाने अपना ले, लेकिन अब जनता ये फैसला कर चुकी है कि इनका अहंकार और इनके अहंकार के आवेश को उतारेगी, मदारी मुखौटे को नोच लेगी, और जनता इनका बहिष्कार चुकी है, ये बहिष्कार कर चुकी है, कुछ भी
ये मौका तो आपके पास संसद में था, तब आप पेगासस को लेकर वहां पर लगे रहे। ये मुद्दे आपने उठाए नहीं, पूरा सेशन ऐसे ही बर्बाद हो गया। नहीं, वहां जब असल में मौका था तब बात नहीं की साधना जी आपने। इन्होंने क्यों नहीं चर्चा की भाई? क्यों जवाब नहीं इसको दिया? कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को पुरुष मार्शलों से ये मन की बात करना बंद कर। वीडियो साफ हो गया, वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। आपके सांसदों को महिला मार्शल झूठ की हार होती है और रावण राज्य जो आपने बनाया था राम राज्य की आड़ में, वो सबको दिख रहा है। इस रावण राज्य को खत्म करेगी जनता। अरे महिलाओं का अपमान करने वालों, कुलदीप सेंगर के यार बनने वालों, जिनमें आनंद को सपोर्ट करने वालों, दिल्ली की नाबालिग बच्ची पर रेप पर चुप्पी साधने वालों, बलात्कारियों का साथ देने वालों, राहुल गांधी अगर महिलाओं के खिलाफ, बच्ची के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। केवल वो नेहरू परिवार से है, इसीलिए आपको छोड़ दिया जाए, ये नहीं चलेगा ना। जनता ने दिखा दिया है कि आपकी हैसियत क्या है। 50 सीटें दी है, ये जनता ने आपके विश्वास को बताया। जनता आप पर कितना विश्वास करती है। संसद के भीतर 3 विषयों पर जयराम जी, साधना जी, ये जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो स्थिति भारत में बनी हुई है और आज हम आप देख रहे हैं कि इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर जो रूल बने हुए हैं वो सभी पार्टियों को फॉलो करने पड़ेंगे और अगर आप उनको पार करेंगे तो फिर एक्शन होगा, एक्शन होगा। क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है रीना जी जहां पर लोग अपने आचार विचार का आदान प्रदान करते हैं, मुद्दों पर लिखते हैं, उसकी फ्रीडम है, उसकी आजादी है, ये कोई नहीं छीन सकता। देखिए, यहाँ पे जो है एक ग्रे एरिया है कानून में भी, क्योंकि अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है और परिवार की कंसेंट है तो उसका फोटो और उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। इस बारे में जो कानून विशेषज्ञ हैं वो भी कहते हैं ग्रे एरिया है। लेकिन मुद्दा तो इससे बड़ा ये है ना कि आप ये देखिए कि बार बार जो है दलित बच्चियों पर दिल्ली में जो रेप हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधे सीधे दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी जिम्मेदार जी, आज आप मुद्दे से भटक गई हैं पूरी तरीके से। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, क्या ये सियासी टूल बन गए हैं? आप इस पर आज बात ही नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी। मैं आप बात कर रही हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। देखिए क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे जो भी इनसे सवाल पूछ रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया। जो अखबार और चैनल सवाल पूछ रहे थे उनके छापा मारे गए कि नहीं मारे गए? कोई भी आवाज, चाहे वो मीडिया की आवाज हो, चाहे सोशल मीडिया की आवाज हो, चाहे विपक्ष की आवाज हो, हर आवाज को ये शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनसे जो है देश संभल नहीं रहा है। ये सिर्फ एक जो है ये चुनाव जीतने का एक टूल बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव जीतने के बाद देश को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी जनता की आवाज दबा रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों की यही शिकायत है आपसे। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपना रोल मॉडल बता रही थी, अपना वर्किंग मॉडल बता रही थी। दिल्ली की पूरी मीडिया जानती है कि अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिखेंगे विज्ञापन रोक दिया जाएगा। करोड़ों का विज्ञापन केवल अपने सच को दबाने के लिए देती है और ये दूसरों को बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपने छापे मारे, उत्तर प्रदेश की सारी चीजें निष्पक्षता के साथ मीडिया दिखाती है। बताइए ना किसके साथ क्या अन्याय हुआ? क्या मीडिया ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की चीजें नहीं दिखाई? मीडिया सच भी दिखाती है और जो काम नहीं हो रहा है वो भी दिखाती है। मीडिया ने अगर गंगा में बहती लाशें दिखाई तो उसी मीडिया ने ये भी दिखाया कि मुख्यमंत्री योगी कैसे घर घर जाकर के काम कर रहे हैं। अब देखो बीच में आ गई है कांग्रेस की चमची, बीच में आ गई है ये राहुल जी की चमची, बीच में आ गई, बीच में नहीं ना मर्यादा मत सिखाइए। मैं तो आपको सबक सिखाने आया। आपने जिस प्रकार से मोदी जी की शब्दों का प्रयोग किया लगातार अपनी डिबेट में, भाषा मुझे मत सिखाइए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो सियासी अखाड़ा बना दिया है ना साधना भारती जी और विप्लव जी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये मात्र मजाक भारत में ही नहीं बन रहा है, दुनिया में बन रहा है कि जो मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का वही खत्म कर दिया है। ग्राउंड पर तो आप करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी राजनीति जमकर हो रही है। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।